कुछ दाढ़ी टोपी वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन जैसे मुहर्रम का महीना आता है तो वो कहते हैं यजीद को बुरा मत कहो, यजीद को गलत मत कहो। यजीद कुस्तुनतुनिया की जंग में गया था और सरकार ने जन्नत की बशारत दी है, यजीद हक पर है। ये कौन लोग कहते हैं? अरे बोलो, जिनको आप मुसलमान समझते हो, दाढ़ी टोपी वाला, कलमा पढ़ने वाला, लेकिन कसम खुदा वो नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं है। हजरात, तारीख की किताब पढ़ते जाइए, आपको पता चलेगा यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने काबे पर हमला करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीना पर हमला करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मक्का और मदीना के हजारों सहाबा को कत्ल करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने मदीने की पाक दामन औरतों के सामने अपने फौजियों को कुत्तों की तरह छोड़ दिया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जो खुल्लम खुल्ला नमाज छोड़ता था, शराब पीता था, अय्याशिया करता था, लोगों पर जुल्म ढाता था। इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा गुनहगार, लेकिन उसको कुछ लोग कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, कुछ लोग कहते हैं हक पर है, कुछ लोग कहते हैं, बोलो, कुछ लोग कहते हैं कुस्तुनतुनिया की जंग में शरीक हुआ था। अबे पगला, कान खोलकर सुन लो, याद रखो, तारीख की किताब पढ़ो, सारी दुनिया के उलमा एक तरफ है, सबका यही कहना है यजीद गलत है। यजीद, बोलो, यजीद गलत है, यजीद मुजरिम है, यजीद जहन्नमी है। तो सारी दुनिया के उलमा यजीद के जुर्म पर इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन तुम कैसे मुसलमान हो कि कहते हो कि यजीद हक पर है? आज के बाद से कोई यजीद को हक पर कहे तो सीधा जवाब दीजिए कि जो यजीद की औलाद है वो यजीद को हक पर मानती है, जो हुसैन का गुलाम है वो हुसैन को हक पर मानता है। याद रखो, मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताओ, यजीद के बेटा का नाम क्या था, मालूम है? अरे बोलो, यजीद के बेटा का नाम क्या था? मुआविया। क्या नाम था? जोर से बोलो, मुआविया। उनके अब्बा का नाम हजरते अमीर मुआविया। यजीद के अब्बा, बोलो, बहुत बड़े सहाबी और आशिके रसूल, लेकिन आशिके रसूल का बेटा गद्दार निकला, कातिले हुसैन निकला। नवासे रसूल का जिसने खून बहाया वही आशिके रसूल का ये गद्दार बेटा। वली के घर में जैसे शैतान होता है, एक कहावत है ना, वली के घर में शैतान, तो बाप वली, बाप सहाबी, बाप आशिके रसूल, लेकिन बेटा कातिले हुसैन, कातिले नवासे रसूल। मेरी तरफ देखिए, यजीद के बेटा का नाम मुआविया है। क्या नाम है? जोर से बोलो, यजीद के बेटा का नाम मुआविया। जब यजीद मरने लगा, यजीद जब मरने लगा तो लोगों ने उसके बेटा को बाप की कुर्सी पर बैठाना चाहा, बाप की कुर्सी पर बैठाना चाहा। तो बेटा ने कहा, सुनिए, बेटा ने कहा, उस कुर्सी को मैं पसंद नहीं करता जिस कुर्सी पर बैठकर नबी की आल का खून बहाया गया है, नबी के नवासे को कत्ल किया गया है, उस कुर्सी को मैं पसंद नहीं करता, मैं लात मारता हूं। अब आप फैसला करो, यजीद का अपना बेटा बाप को गलत कह रहा है, लेकिन डुप्लीकेट बेटा बाप को हक पर मान रहा है। अरे अपना बेटा, असली बेटा बाप को गलत कहता है, और जो डुप्लीकेट है वो कहता है यजीद हक पर है। हजरात, अब मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, आपको फैसला करना है कि कौन गलत है कौन सही है। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा, बाबू लोग, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर
जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामात सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब अल मस्जिदा व कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मऊहा मिन कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई। ये मिशकात शरीफ सफा नंबर 545 पर है। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीद ने मदीना पर हमला करवाया, अरे बोलो, करबला के वाकया के बाद, और से सुनिए, करबला के वाकया के बाद मक्के वालों ने यजीद की बैअत को तोड़ दिया। मक्के वालों ने, मदीने वालों ने यजीद की बैअत तोड़ना शुरू कर दिए। जब शुरू कर दिए तो यजीद ने अपने फौजियों के जरिए मक्के पर चढ़ाई की, मदीने पर चढ़ाई की और लोगों को जबरन अपनी बैअत पर बोलो कायम रहने का हुक्म दिया। आर्डर किया कि जो यजीद की बैअत तोड़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जो यजीद की बैअत कायम रखेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। यजीद ने मक्के पर चढ़ाई की, मदीने पर चढ़ाई की, मक्के के हजारों सहाबा को कत्ल करवाया, मदीने के सहाबा को कत्ल करवाया, मदीने की औरतों की इज्जत और आबरू पर हमला करवाया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए। जोर से बोलो, मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया, गंदगी फैलाई गई, अजान बंद रही, नमाज बंद रही। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में कोई नमाज पढ़ने नहीं गया, कोई अजान देने नहीं गया, न जमात हो सकी न नमाज हो सकी। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बंधे रहे और जितने यजीदी थे वो जूता पहनकर मस्जिद नबवी में टांग फैलाकर सोते रहे। हजरत सईद बिन मुसय्यिब जो ताबईन में से है, उनका कहना है कि मैं 3 दिन तक मस्जिद से गया नहीं, बाहर नहीं निकला कि कहीं मुझको कत्ल न कर डाले। हजरत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में एक कोने में मैं छुप कर रहा, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। कोई नमाज पढ़ने तो नहीं आया, अजान नहीं हुई, 3 दिन तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहा, कोई मस्जिद में नहीं आया, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। वो फरमाते हैं, सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, न अजान हो सकी, न जमात हो सकी, न बाहर का कोई आदमी आया, मैं अकेले 3 दिन तक नमाज पढ़ता रहा। लेकिन किस तरह पढ़ा, वक्त को कैसे पहचाना, टाइम को कैसे पहचाना, वो फरमाती है मैं बाहर नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं, बाहर भी नहीं निकलता कि मैं रात को भी नहीं निकलता कि सितारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में कोई अजान देने नहीं आया, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, अकेले मैं नमाज पढ़ता रहा, अकेले मैं अजान, अकेले मैं नमाज पढ़ता रहा। लेकिन नमाज किस तरह पढ़ता, वक्त को कैसे पहचानता, बाहर नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं, रात में भी नहीं निकलता कि सितारों की चाल देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक नमाज जो मैंने पढ़ी इस तरह पढ़ी। गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3
3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। बैठो। इस हदीस से 3 बातें मालूम हुई। कै बातें? अरे जोर से बोलो, कै बातें? एक बात तो ये मालूम हुई, इधर देखिए, कि मेरे नबी कब्र में जिंदा है। मेरे नबी कब्र में, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, अजान भी होती है, नमाज भी होती है। जल्दी बोलो, अजान भी होती है, नमाज भी होती है। मेरे नबी नमाज भी पढ़ते हैं और कब्र में अजान भी होती है। और तीसरी बात ये मालूम हुई कि अगर यजीद हक पर होता तो मस्जिद नबवी में घोड़े नहीं बंधवाता। ये बताओ, आपकी मस्जिद में कोई घोड़ा लाकर बांध दे, बर्दाश्त करोगे? आपकी मस्जिद में कोई भैंस लाकर बांध दे, बर्दाश्त करोगे? आपकी मस्जिद में कोई खच्चर लाकर बांध दे, बर्दाश्त करोगे? आप लाठी लेकर दौड़ाओगे। अब आप फैसला करो। यजीदियों ने मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, घोड़ों से गिलाजत फैलाई। इधर देखिए, पेशाब, घोड़ों ने पाखाना पेशाब किया, ये लोग खुद जूता पहनकर उसमें, इधर देखिए, पांव फैलाकर सोते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबी में न तो अजान हो सकी, न नमाज हो सकी। अब आप फैसला करो कि जो मस्जिद में घोड़ा बंधवाए उसको तुम कहते हो हक पर है। जोर बोलो, जिसने इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद करवाया उसको तुम कहते हो हक पर है। जो शराब पीता था उसको तुम कहते हो हक पर है। जो अय्याशियां करता था तुम कहते हो हक पर है। हजरात, कान खोलकर सुनिए, इसलिए दाढ़ी टोपी पर मत जाइए। करबला के मैदान में भी कत्ल करने वाले दाढ़ी टोपी वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे। तो करबला से हमको पैगाम ये मिला कि हर दाढ़ी टोपी वाला हक पर नहीं है, वही दाढ़ी टोपी वाला हक पर है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, नबी से मोहब्बत करे, अहले बैत से मोहब्बत करे, तमाम सहाबा से मोहब्बत करे। और अगर इनमें से किसी एक की भी गुस्ताखी करे तो दाढ़ी टोपी बेकार है, नमाज रोजे बेकार है, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। हजरात, अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो। अगर थके नहीं है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये मधोपुर, अरे बोलिए, ये मधोपुर का इलाका है। मधोपुर का मुसलमान जज्बाती होता है, मधोपुर का मुसलमान जोशीला होता है। जलसे में बैठिए तो जोश में बैठिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश में बैठिए। अरे बोलो, होश में भी बैठिए। अगर इजाजत है तो बड़ी शानदार हदीस सुनाऊं, अहले बैत का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 219 पर ये हदीस मौजूद है। अन अमर इब्न अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमाता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है?
बहुत शानदार हदीस, गौर से सुनिए। हजरत अमर बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे सरकार एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा के घर में मौजूद हैं। कहाँ मौजूद? जोर से बोलो। उम्मे सलमा नबी की प्यारी बीवी है, नबी की प्यारी बीवी है और मोमिनों की माँ है। आपकी माँ, मेरी माँ, सारे मोमिनों की माँ सरकार उम्मे सलमा के घर में मौजूद है। इतने ही में कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जब कुरान की आयते तत्हीर, आयते अहले बैत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, मौला अली को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ हसन हुसैन बैठ जाओ। जब सब लोग बैठ गए तो मेरे सरकार ने अपनी चादर को फैलाया, सबके सरों पर डाल दिया, सबको चादर में लपेट लिया और अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फसहिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम ततहीरा। नबी ने अल्लाह से इस तरह दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जितने लोग मेरी चादर के अंदर है, ये जितने लोग मेरी चादर के अंदर है, ये सब के सब मेरी अहले बैत हैं। अल्लाह, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी ने कितने लोगों को चादर में छुपाया? और बोलो कितने लोगों को चादर में छुपाया? 4 लोगों को। किनको किनको? जल्दी बोलो। हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, चारों को चादर में छुपाया। छुपाने के बाद क्या किया? नबी ने अल्लाह से दुआ किया, ये अल्लाह, ये सारे के सारे मेरी अहले बैत है। क्या कहा? जल्दी बोलो। या अल्लाह, ये सारे के सारे मेरी अहले बैत है। मेरी तमन्ना है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक कर दे। तो अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके लिए नबी दुआ किए हो वो गलत हो सकता है? बोलो। जिनके पाकी का खुतबा कुरान पढ़ रहा हो वो गलत हो सकता है? जिनके पाकी की शहादत हदीस दे रही हो गलत हो सकता है? नहीं। लेकिन कुछ नापाक लोग कहते हैं यजीद हक पर है। याद रखिए हजरात, अब आपको फैसला करना है कि हम कुरान को माने कि शैतान को माने, हम हदीस को माने कि किसी खबीस को माने। हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पर ईमान है। हम मुसलमान हैं, हमारा हदीस पर ईमान है। हमारा ईमान है कि नबी पाक, नबी का सारा घराना पाक, और जो उनके खिलाफ बोले उनका दिल भी नापाक, दिमाग भी नापाक, उनका अकीदा भी नापाक है। ऐसे नापाक लोगों से दूर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए। आज जो हमारी लड़ाई चल रही है, मुर्गा मछली की लड़ाई नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की लड़ाई नहीं है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। आप उनसे कह दो कि सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैत रसूल के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करता है
हम मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। याद रखिए, हमारा उसी से रिश्ता है जिसका रिश्ता अल्लाह रसूल से है। हमारा उसी से रिश्ता है जिसका रिश्ता सहाबी से भी है और अहले बैत से भी है। अभी तो मैंने 2 हदीस सुनाई, जल्दी इनको बैठाइए। लगता है ये कमेटी के सेक्रेटरी मालूम हो रहे हैं। अरे बोलो जनाब, बैठिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं, आप जाएंगे नहीं। जम के आपको मेरे बाद अख्तर काशिफ और जनाब अजमत रजा भागलपुरी, याद रखिए पूरे भारत में इन्होंने अभी धूम मचा रखा है। अरे जल्दी बोलिए, हम लोग तो बोलो बहुत दिन से बोल रहे हैं, साहब पूरे भारत को आज माशाअल्लाह अपनी नातों के नगमों से दीवाना बनाए हुए हैं। तो मेरे बाद आप इनको जम के सुनेंगे। इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। कलेजा दहल जाएगा, कलेजा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 220 पर ये हदीस मौजूद है। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बिहुब्बी। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, नबी ने फरमाया 3 मोहब्बतें मेन हैं। क्या मोहब्बतें? बोलो दुनिया में कितनी मोहब्बतें? बोलिए दुनिया में कितनी मोहब्बतें मेन हैं? जल्दी बोलो। 3। इधर देखिए, मोहब्बत की तो बेशुमार किस्में है। अरे बोलो मोहब्बत की बेशुमार किस्में है। माँ बाप की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, पड़ोसी की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, आलिम की मोहब्बत, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत। दुनिया में मोहब्बत तो बेशुमार है। अरे बोलो, हर मोहब्बत का रंग अलग अलग और हर मोहब्बत का मिजाज अलग अलग है। लेकिन नबी क्या कहते हैं सुनिए। नबी फरमाते हैं कि दुनिया में मेन मोहब्बतें 3 है। मेन मोहब्बतें 3 है, जो सारी मोहब्बतों की जान है, जो सारी मोहब्बतों की रूह है, जो सारी मोहब्बतों की असल है। वो कितनी मोहब्बतें? जोर से बोलो। 3 मोहब्बतें। गौर से सुनिए। मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है। नबी फरमाते हैं मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है, मोहब्बत का पहला हक ये है कि तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, मगर अल्लाह से मोहब्बत करो। जल्दी बोलो। मोहब्बत, मेन मोहब्बतें कितनी है? अरे हाथ उठाकर बोलो, मेन मोहब्बतें कितनी है? 3। ये तीनों सीने में है तो माँ की मोहब्बत काम आएगी, बाप की मोहब्बत काम आएगी, पीर की मोहब्बत काम आएगी, आलिम उलमा की मोहब्बत काम आएगी। लेकिन अगर तीनों में से एक भी निकल जाए तो सारी मोहब्बतों पर पानी फिर जाए। आप सोने के बराबर पहाड़
खर्च कर डालो, गरीबों को दे दो, लेकिन कोई सवाब नहीं मिलेगा जब तक ये तीनों मोहब्बतें सीने में ना हो। वो तीन मोहब्बत क्या है सुनिए, नबी फरमाते हैं मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है कि तुम लोग जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जैसे भी रहो, मगर अल्लाह से मोहब्बत करो। हर हाल में अल्लाह से मोहब्बत करो, कभी नाशुक्री मत करो। अगर अल्लाह मुसीबत दे तो सब्र किया करो, अल्लाह दौलत दे तो शुक्र बजा लाओ। नबी फरमाते हैं तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, मगर अल्लाह से मोहब्बत करो। ये पहली मोहब्बत, ये पहली मोहब्बत। और दूसरी मोहब्बत सुन लो, नबी फरमाती है अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। ये दूसरी मोहब्बत है। और तीसरी मोहब्बत ये है अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। नबी फरमाते हैं ये तीन मोहब्बतें असल हैं। सारी मोहब्बतों पर ये तीन मोहब्बत भारी है। अगर एक भी निकल जाए तो चाहे आप नमाज पढ़ो, चाहे रोजा रखो, चाहे हज करो, चाहे ज़कात दो, जोर से बोलो, कोई फायदा नहीं है। तीनों मोहब्बत सीने में होना, जोर से बोलो, जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, करबला, क्या दुनिया में सिर्फ जंगे करबला हुई या और भी जंग है? अरे बोलो, इस्लाम में सिर्फ जंगे करबला है कि और भी जंगे हैं? अरे बोलो, और भी जंगे हैं ना? क्या सिर्फ हुसैन शहीद हुए कि और भी मुसलमान शहीद हुए? शहीद हुए ना भाई। लेकिन बताओ, इधर देखो, जंगे बद्र में मुसलमान बोलो 313 थे, उसमें भी कुछ मुसलमान शहीद हुए। अरे बोलो, जंगे उहुद में मुसलमान शहीद हुए, जंगे खंदक में मुसलमान शहीद हुए, जंगे खैबर में मुसलमान शहीद हुए। लेकिन अब आप बताओ, उन शहीदों का नाम क्यों नहीं लेते? उन शहीदों का तज़किरा क्यों नहीं करते? उन शहीदों की याद क्यों नहीं मनाते? आखिर हुसैन की याद क्यों मनाते हैं हजरात? उसकी वजह यह है, दुनिया में जंगे तो बहुत हुई, गज़वे तो बहुत हुए, लेकिन किसी गज़वे में रसूल का खून नहीं बहाया गया। जंगे बद्र में मुसलमान शहीद हुए, लेकिन बोलो बोलो, नबी का खून नहीं बहाया गया। जंगे खैबर में मुसलमान शहीद हुए, लेकिन नबी का खून नहीं बहाया गया। जंगे उहुद में नबी के दंदाने मुबारक शहीद जरूर हुए, लेकिन नबी का खून नहीं बहाया गया। मगर करबला के मैदान में हकीकत में नबी का खून बहाया गया है। करबला के मैदान में हकीकत में नबी का खून बहाया गया है, इसलिए कि हुसैन की रगों में फातिमा का खून है और फातिमा की रगों में मुस्तफा का खून है। और जहां पे नबी के खून का एक कतरा गिरेगा, दीवाने कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दीवाने अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे। हजरात, आज करबला को अहमियत इसीलिए हासिल है कि करबला के मैदान में जालिम यजीदियों ने बोलो तकलीफ जो पहुंचाई वो हुसैन को नहीं, हकीकत में नबी को तकलीफ पहुंचाई। उन जालिम यजीदियों ने फातिमा ज़हरा की बेटियों के सर से जो निकाब छीना, हिजाब उतारा, उनके हाथों में हथकड़ियां डाली, पांव में बेरे डाले, ऊंट की नंगी पीठ पर शाम और इराक के बाजारों में गली गली घुमाया, हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़ाकर बोलो दमिश्क पहुंचाया, यजीद के दरबार में पहुंचा। ये सारे कारनामे बताओ
फातिमा को तकलीफ दे है कि नहीं, मेरे रसूल को तकलीफ दे है कि नहीं। कसम खुदा, करबला के वाकया से दुनिया को क्या तकलीफ होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ मुस्तफा को है, सबसे ज्यादा तकलीफ हजरत फातिमा जहरा को है, सबसे ज्यादा तकलीफ हजरत मौला अली को है। और नबी ने फरमाया कि जिसने मुझको तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी वो जहन्नमी है। तो इस हदीस से पता चला करबला में जितने लोग हुसैन को कत्ल करने गए थे, जितने लोग हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़ाकर पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे यजीद जहन्नमी, सारे यजीदी भी जहन्नमी है। ऐ सुन्नियो, नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, आले नबी से मोहब्बत करो। अब मैं आपको बड़ी शानदार हदीस और भी सुना दूं, आप घबराए नहीं। मेरी तकरीर का वक्त पर खत्म, मेरी तकरीर वक्त पर खत्म होगी, मेरे बाद इंशाअल्लाह आप जम के सुनेंगे। लेकिन बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं। इस हदीस को आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन मतलब आपने सही नहीं सुना होगा। अरे जल्दी बोलो, हदीस तो सुन चुके हैं लेकिन मतलब सही से नहीं सुना होगा। आज जो मैं मतलब बयान करने जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा। इजाजत है तो हदीस पहले सुनिए, फिर मतलब सुनिए। इजाजत है तो माशाअल्लाह सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, बाबो फज़ाइले अहले बैत, सफ़ा नंबर 569, सफ़ा नंबर 569। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफा व हुवा ला नाक़तिल क़स्वा यक़्तुब फसमिअतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। बहुत शानदार हदीस। चुपचाप बैठिए, तकरीर सुनना जरूरी है, मगर बोलो ना शरीफ सुनना जरूरी। अरे बोलो जरूरी, जरूरी समझते हो? जरूरी का मतलब बगैर उसके काम ना हो। तकरीर सुनोगे तो जिंदगी में इनकलाब आएगा, तकरीर सुनोगे तो हलाल और हराम में फर्क मालूम होगा, तकरीर सुनोगे तो नाहक गलत सही में आपको इम्तियाज मिलेगा, अच्छे बुरे की तमीज मिलेगी। नाज शरीफ भी सुनिए, लेकिन तकरीर सुनना बहुत जरूरी है ताकि आप सही रास्ते पर चल सके, उलमा की बातें आपके दिलों में उतर सके। मैंने आपको हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस, सुनिए। इधर देखिए नबी फरमा, इधर देखिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बकरीद से एक दिन पहले, अरे बोलो बकरीद से, जोर से बोलो। हजरत जाबिर कहते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, अरफा के दिन यानी बकरीद से एक दिन पहले जिस साल मेरे नबी दुनिया से पर्दा किए। अरे बोलो, मेरे नबी पर्दा किस महीने में किए? रबीउल अव्वल शरीफ में। अरे बोलो, मेरे नबी पर्दा किस महीने में किए? रबीउल अव्वल शरीफ में। जिस साल पर्दा किया उसी साल नबी ने हज किया। तो हज के दौरान अरफा के मैदान में, किसके मैदान में? अरफा के मैदान में जहां हाजी लोग ठहरते हैं। इधर देखिए, वकूफे अरफा करते हैं 9 जिलहिज्जा को, यानी बकरीद से
एक दिन पहले जिस साल मेरे नबी ने हज फरमाया, इसी हज का नाम हज्जतुल वदा है। नबी ने हज किया और हज करने के बाद बकरीद से एक दिन पहले नबी ने ऊंटनी पर सवार होकर भरे मैदान में सहाबा को खिताब किया, तकरीर फरमाई, वाजो नसीहत किया, बड़ी लंबी तकरीर मैदान में किया। बकरीद से एक दिन पहले वकूफे अरफा में, इधर देखिए, वकूफे अरफा के दरमियान 9 जिलहिज्जा को अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मेरे नबी ने बड़ा लंबा खिताब फरमाया, बड़ी लंबी तकरीर फरमाई। तकरीर में बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिरी में क्या कहा सुनिए, आखिरी में क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर कहते हैं नबी ने बड़ा लंबा खिताब फरमाया, बड़ी लंबी तकरीर फरमाई। जिस साल मेरे नबी ने पर्दा फरमाया, जिस साल मेरे नबी ने हज किया, वकूफे अरफा के दरमियान अपनी ऊंटनी पर सवार होकर एक लंबी तकरीर फरमाई, बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिरी में क्या कहा सुनिए। नबी ने आखिरी में कहा, ओ सहाबा, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। ओ सहाबा, फिर तुमसे मुलाकात हो या ना हो, कान खोलकर सुन लो, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, मगर जा रहा हूँ जरूर, मगर 2 कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, 2 अजीम शय छोड़कर जा रहा हूँ, 2 वजनी चीज छोड़कर जा रहा हूँ, 2 रहनुमा छोड़कर जा रहा हूँ, 2 पेशवा छोड़कर जा रहा हूँ। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। मेरे दुनिया से जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, खूरेजी मत करना, फसाद मत करना। ओ सहाबा, कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। नबी ने ऊंटनी पर सवार होकर बड़ी लंबी तकरीर किया, बहुत सारी बातें बयान की। उसमें यह भी बयान किया क्या कि मैं 2 चीजें छोड़ रहा हूं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, फिर मुलाकात हो या ना हो, तुम मुझको देखो या ना देखो, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मगर 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान, दूसरी अहले बैत। कुरान को भी पकड़े रहना और अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। हजरत, नबी ने दोनों को पकड़ने का हुक्म दिया। क्या कहा, जल्दी बोलो। नबी ने दोनों को पकड़ने का हुक्म दिया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो मतलब आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए, मेरी तरफ देखिए। नबी ने फरमाया कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। इसका 2 मतलब मैं बयान कर रहा हूं, इसका 2 मतलब बयान कर। बच्चे कहां जा रहे हो बेटा? बेटा उठक बैठक मत करो, बड़ी कीमती बात है। इधर देखिए, बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, बड़ी कीमती बात है। नबी ने क्या कहा? अहले बैत को भी पकड़े रहना और कुरान को भी पकड़े रहना। इसका मैं 2 मतलब बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नबी ने फरमाया कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। कुरान को इसलिए पकड़े रहना, कुरान को इसलिए पकड़े रहना कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है। सारा कानून इसमें मौजूद है, इसमें
में नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, जीने मरने का तरीका, निकाह तलाक का तरीका, मौत और इद्दत का तरीका, अल्लाह का सारा कानून कुरान में मौजूद है। अल्लाह का सारा कानून कुरान में मौजूद है। अल्लाह की मजबूत रस्सी है, कुरान को भी पकड़े रहना और अहले बैत को इसलिए पकड़े रहना कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। नबी ने फरमाया कुरान को पकड़े रहना, इसलिए पकड़ना कि अल्लाह की मजबूत रस्सी है। अल्लाह का सारा कानून कुरान में मौजूद है। और अहले बैत को भी पकड़े रहना, इसलिए पकड़े रहना, उनका दामन मत छोड़ना, क्योंकि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। अहले बैत शराबी नहीं होगा, अहले बैत बेनमाजी नहीं होगा, अहले बैत जुआरी नहीं होगा, अहले बैत शरीयत का गद्दार नहीं होगा, अहले बैत 5-5 अंगूठी हाथों में नहीं पहनेगा, अहले बैत औरत की तरह साड़ी नहीं पहनेंगे, अहले बैत औरतों की तरह बाल नहीं रखेंगे। जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। उनकी जिंदगी को देखते रहना, तुमको कुरान पर चलने का तरीका मालूम होगा। लेकिन आज के दौर में बड़े बड़े ढोंगी, बड़े बड़े मक्कार इस हदीस का गलत मतलब बयान करके 420 करते हैं और कहते हैं अहले बैत को पकड़े रहो, अहले बैत को मत छोड़ो। अबे पगला, नबी ने 2 बातें बयान की कि कुरान को भी पकड़े रहना और अहले बैत को भी पकड़े रहना। नबी ने कुरान के साथ अहले बैत का तस्करा किया और अहले बैत के साथ कुरान का तस्करा किया। इसका मतलब अहले बैत में और कुरान में बड़ा गहरा रिश्ता होगा, बड़ी गहरी दोस्ती होगी, बड़ा गहरा ताल्लुक होगा। कुरान को पकड़ना क्योंकि अल्लाह की मजबूत रस्सी है, और अहले बैत को भी पकड़ना क्योंकि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक होगी। एक तो मतलब ये है, एक तो मतलब ये है, और दूसरा मतलब क्या है? नबी को मालूम था, नबी को मालूम था जैसे हुसैन पैदा हुए, जैसे हुसैन पैदा हुए, जैसे उनकी गोद में दिया गया, नबी रोने लगे। हजरते उम्मुल फजल कहने लगी, या रसूल अल्लाह क्यों रोने लगे? कहा, ऐ चची जान, अभी अभी जिब्रील ने मुझसे कहा, ये अल्लाह के रसूल जिस नवासे की पैदाइश पर आप खुशी में झूम रहे हैं, आपके इस नवासे को आपकी उम्मत कत्ल कर डालेगी। अगर आप कहें तो उस सरजमीन की मिट्टी लाकर पेश करूं। नबी ने फरमाया ठीक है, मिट्टी लाकर पेश करो। जिब्रील गए, करबला की मिट्टी लाकर नबी की बारगाह में पेश किया। नबी ने उम्मे सलमा को दे दिया। फरमाया, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना नवासा शहीद हो गया। नबी को सब मालूम था। हुसैन की शहादत बचपन ही में मशहूर हो गई। अरे बोलिए, हुसैन की शहादत पैदा होते ही मशहूर हो गई कि एक ऐसा वक्त आएगा कि हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन की नजरों के सामने उनके जवान अली अकबर बेटे को बेदर्दी से ज़बह किया जाएगा। हुसैन की नजरों के सामने उनके 6 माह के बच्चे अली असगर को पानी के बदले तीर चलाकर मारा जाएगा। हुसैन की नजरों के सामने उनके भाई अब्बास अलमबरदार के
बाजू काट लिए जाएंगे, उनकी नजरों के सामने उनके खीमे में आग लगाई जाएगी, सब कुछ होगा। मेरे नबी को सब मालूम था। गौर से सुनिए, नबी को सब मालूम था। तो इस हदीस का दूसरा मतलब ये है, नबी इस हदीस में हज्जतुल वदा के दरमियान तकरीर करते हुए करबला की तरफ इशारा कर रहे हैं, ओ सहाबा, एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग हुसैन का साथ छोड़ देंगे, हुसैन के साथ धोखा करेंगे, हुसैन के साथ फरेब करेंगे। उस वक्त तुम लोग कुरान को भी पकड़े रहना और मेरी अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। लगता है आप लोग थक गए, थके तो नहीं? 10-15 मिनट और बोलो या खत्म कर दूं? अरे बोलिए, इजाजत है? ऐसे नहीं। टाइम बताइए। ये हजरत अल्लामा हाफिज कारी कमरुज़्ज़मान साहब मेरे दोस्तों में है, मेरे अजीज भी हैं, शहीदे भी हैं। इलाहाबाद की दाल रोटी खाकर कमरुज़्ज़मान साहब भी हाफिज बने, कारी बने और आज आपके इमाम हैं और जलसे के बहुत बड़े नकीब और माशाअल्लाह आपके दिलों के अंदर है। ये मेरे भाई भी हैं, अजीज भी हैं, दोस्त भी हैं। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं। इधर देखिए, एक बड़ी प्यारी हदीस, छोटी हदीस लेकिन मतलब बहुत ऊंचा है। मैं सुनाता हूं, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, बड़ी शानदार, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। लेकिन इस हदीस को सुनने से पहले, है तो छोटी हदीस लेकिन मतलब बहुत बुलंद है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फसाइल अहले बैत, सफा नंबर 572, सफा नंबर 572। अन अबी दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहलु बैती कसफीनते नूह फमन रकिब फनजा वमन तखल्लफा अनहा फगरका। नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार होगा वही पार होगा और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। नबी ने क्या कहा कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। किसकी तरह? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे कितने लोग थे आपको मालूम है? बैठाइए, बच्चा को बैठाइए। 10 मिनट बैठिए। अजमत आएंगे, नात पढ़ेंगे, सलाम हो पढ़ेंगे, आप जाएंगे। इधर देखिए, मुझे मालूम है कि 2 बज गए। मौजू तो बहुत है, मैं किसी और मौजू पर तकरीर कर सकता था, लेकिन ये मुहर्रम का महीना, हुसैन का तस्करा, बोलो अपने हुसैन का मकाम, अहले बैत की फजीलत अगर नहीं बयान करूंगा तो क्या बयान करूंगा? सुनिए, फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसी ही तकरीर करूंगा। गौर से सुनिए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस चीज की थी बताओ? लोहे की कि लकड़ी की? सब लोग बोलो, हाथ उठाकर बोलो। नहीं मालूम हो तो मालूम हो जाओ। नूह अलैहिस्सलाम की बोलो कश्ती किस चीज की थी? बोलो, बोलो। लकड़ी की। कितनी लंबी थी मालूम है? 300 गज लंबी। कितनी? फीट नहीं, 300 गज लंबी और 50 गज ऊंची। क्या मंजिला थी? जल्दी बोलो। 3 मंजिल। गौर से सुनिए, बड़ा बहुत शानदार बात है। इधर देखिए, क्या मंजिल?
आज लोग पानी जहाज बना रहे हैं, सबसे पहले पानी जहाज नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, जिसको कश्ती कहते हैं। वो कितनी लंबी थी, जल्दी बोलो? 300 गज लंबी, 50 गज, जल्दी बोलो, उसकी हाइट थी, यानी ऊंची थी। उसमें 3 खाने थे, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। पहली मंजिल में इधर देखिए कौन जानवर थे? शेर, चीता, भेड़िया, जो इंसानों को फाड़ डाले, जो इंसानों को देखकर भागे, वहशी जानवर। अरे बोलो, वहशी जानवर वो निचले हिस्से में थे, और बीच वाले हिस्से में इधर देखिए गाय, बैल, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, जो आदमी के बीच में रहते हैं वो बीच में थे। और तीसरी मंजिल पर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को बैठा रखा था। कितने मानने वाले थे, जल्दी बोलिए? 80 लोग। 2 मिनट चाय पिलाइए, लेकिन 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, बड़ी शानदार। नूह अलैहिस्सलाम ने कितने लोगों को कश्ती में बैठा रखा था, जल्दी बोलो? सिर्फ 80 लोग, बाकी सारे लोग तूफाने नूह में डूब गए। अच्छा ये बताओ, तूफाने नूह कब से शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। इधर देखिए, तूफाने नूह पहली रजब से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? रजब की पहली तारीख से शुरू हुआ, और 10 दिन के अंदर इतना पानी बढ़ा, इतना पानी बढ़ा कि आला हजरत कहते हैं उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे 300 फीट ऊपर पानी चल रहा था। कितना फीट? उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे 300 हाथ ऊपर पानी चल रहा था। सारी दुनिया डूब गई, सारी दुनिया खत्म हो गई। वही लोग बच गए जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सब के सब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जितने लोग थे वो सब के सब बच गए। पहली रजब को तूफान आया, और 10वीं रजब आते आते 10 दिन के अंदर अंदर इतना जबरदस्त पानी का तूफान आया कि उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे 300 हाथ ऊपर पानी चलने लगा। सारी दुनिया डूब गई, सब लोग डूब गए। वही लोग बचे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे। गौर से सुनिए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इतना समझ गए तो अब समझिए, इधर देखिए, अब आप समझिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार होगा वही पार होगा, और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। अच्छा ये बताइए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी और तूफान किसका था? पानी का। और नबी ने क्या कहा कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, कश्ती की तरह। वहां भी तूफान था, यहां भी तूफान है। क्या मतलब? नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी तूफान था और करबला में भी तूफान आएगा, लेकिन करबला में पानी का तूफान नहीं होगा। करबला में जुल्म का तूफान आएगा, कत्ल का तूफान आएगा। मेरे जितने जानिसार होंगे, मेरी जितनी अहले बैत होंगे, एक एक करके सिवाय आबिदीन के, ज़ैनुल आबिदीन के सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया वो पानी का तूफान था, लेकिन करबला में जुल्म का तूफान आएगा। लेकिन कश्ती चलेगी, वहां लकड़ी की कश्ती थी, यहां शरीयत की कश्ती होगी, यहां कुरान की कश्ती होगी, यहां हदीस
हदीस की कश्ती होगी। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इस पर सवार होगा वही पार होगा, और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। इस हदीस से पता चला कि जो हुसैनी है वो सब जन्नती है। अच्छा, हाथ उठाकर बताओ, हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब हुसैनी हैं कि नहीं? और बोलो, हाथ उठाओ और नारा लगाइए, जल्दी से लगाइए। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, सरजमीने फतेहपुर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, इधर देखिए, हमारे बच्चों ने इस छोटी सी बस्ती में बहुत बड़ा जलसा कराया। इस गांव के लोग बड़े मुबारकबाद, बोलो मधोपुर के मुसलमान बड़े काबिले मुबारकबाद है। इस बरसात के महीने में हुसैन की याद में माशाअल्लाह इस छोटी सी बस्ती में बहुत बड़ा जलसा आपने कराया। मेरी दुआ है इस जलसे की बरकत से